हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं आरएचएस पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे। उन डॉक्यूमेंट्स को आपको रेडी रखना होगा। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी नहीं हुए तो एडमिशन भी रुक सकता है आपको कॉलेज मिलने के बावजूद भी आपका एडमिशन नहीं होगा। इसलिए आप ये डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिएगा, ये डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिएगा। अलॉटमेंट लेटर आता है उससे पहले ये डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं उन पर हम बात करने वाले हैं। ये डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं उन पर हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले अलॉटमेंट लेटर, यानी कि जो कॉलेज आपको अलॉट होता है वो अलॉटमेंट लेटर आपको प्रिंट निकलाना होगा। वो अलॉटमेंट लेटर आपके पास होना चाहिए। इसके बाद है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड कौन सा? जो एंट्रेंस एग्ज़ाम आपने दिया है उसका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म, जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल किया था स्टार्टिंग में एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए, वो एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद आता है बैंक चालान। जो बैंक चालान कटा था आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के टाइम, वो आपके पास चालान की कॉपी होनी चाहिए। साथ ही में काउंसलिंग जो कराओगे आप, काउंसलिंग के टाइम में 550 रुपये का जो चालान कटेगा आपका, उसकी कॉपी आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद में आ जाता है 5th नंबर पर 1 फ़ोटो आईडी, यानी कि आधार कार्ड हो जाता है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, इनमें से कोई भी एक आईडी आपके पास होना ज़रूरी है। इसके बाद में सेकेंडरी सर्टिफिकेट, सेकेंडरी जो मार्कशीट है आपकी 10th की, वो मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। इसके बाद में 12th की मार्कशीट, जो 12th में मार्कशीट आपको मिली थी वो मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आ जाता है, मूल निवास आपका अपने पास होना चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। माइग्रेशन होना चाहिए आपके पास। कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट अगर ओबीसी और जनरल कैटेगरी जो स्टूडेंट है उनका अगर पुराना है तो आप नया बनवा लीजिएगा। इसके बाद में आ जाता है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, यानी कि टीसी आपके पास होनी चाहिए। टीसी के साथ ही में आपकी जीएनएम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। ये डॉक्यूमेंट आप रेडी रखिएगा। एडमिशन के टाइम पर ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिएंगे। इन डॉक्यूमेंट्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आपको। इनके अलावा जो सर्टिफिकेट बनते हैं बॉन्ड वगैरह, वो उसी टाइम बनवा सकते हैं। अगर कॉलेज वाले बॉन्ड वगैरह लेते हैं तो उनको आप उसी टाइम बनवा सकते हो। जो गाइडलाइंस आएगी यूनिवर्सिटी के द्वारा, वो गाइडलाइंस मैं आपके सामने रखने वाला हूँ अलॉटमेंट लेटर के बाद में। ये डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने हैं। इनके अलावा और भी कोई डॉक्यूमेंट होगा तो मैं आपको बता दूंगा वीडियो के ज़रिए। ये जो डॉक्यूमेंट है ये तो आपको रेडी रखने ही है। इनके अलावा और भी डॉक्यूमेंट्स अगर चाहिए होंगे तो मैं आपके सामने वीडियो के ज़रिए रखूँगा। अब हम बात कर लेते हैं फ़ीस पर। तो फीस क्या रहने वाली है? जो एसएमएस कॉलेज है, गवर्नमेंट एसएमएस कॉलेज, उसकी फ़ीस 0 रहती है, यानी कि एसएमएस कॉलेज में कोई फ़ीस नहीं लगती है। एसएन कॉलेज है जोधपुर का, उसमें अगर फ़ीस भी लगती होगी तो कोई नॉर्मल चार्ज लगता होगा, अदरवाइज़ फ़ीस गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं लगती है। इसी के साथ में प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज में आपकी जो फ़ीस है, प्राइवेट कॉलेज में कुछ फ़ीस लगती है। उसकी लिस्ट जैसे ही यूनिवर्सिटी के द्वारा मेरे पास आती है मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, प्राइवेट कॉलेज में कितनी फ़ीस लगती है। और बेस्ट कॉलेज कौन से हैं उन पर हम बात कर लेते हैं। बेस्ट कॉलेज आपको मैं दिखा देता हूँ लिस्ट में। बेस्ट कॉलेज दिखाने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जयपुर के जो कॉलेज है, ये सारे कॉलेज बढ़िया है। इन कॉलेज में से आपको अगर कॉलेज मिलता है तो आपको कॉलेज ले लेना चाहिए। इनके अलावा और भी प्राइवेट कॉलेज है, उनकी लिस्ट जैसे ही मेरे पास आएगी मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।